दोस्तों जून 2024 में यूं तो बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज, बंगाली वेब सीरीज और तमिल वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि रही है जून 2024 की सबसे बेस्ट वेब सीरीज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी सीरीज 2024 की भी बेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की गई है जून 2024 में। नंबर 7 पर है गुनाह। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आशिक से जो कि अपनी माशूका की वजह से जेल चला जाता है और जेल से वापस आते ही वो अपनी माशूका से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी ही वजह से उसने जेल में सजा काटी है। और लास्ट तक वो अपना बदला अपनी माशूका से किस तरह लेता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की कॉन्सेप्ट हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लगे, लेकिन यकीन मानिए इसकी प्रेजेंटेशन काफी हद तक इंटरेस्टिंग बनाई गई है। इसकी कहानी एक्चुअल बेस्ड है एक रिवेंज स्टोरी के ऊपर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है इलीगल सीजन 3। कहानी की शुरुआत होती है फिर से निहारिका से, जो कि अपने क्लाइंट को बचाना चाहती है, क्योंकि उसके क्लाइंट के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपने पत्नी पर घरेलू हिंसा करता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे डिवोर्स चाहती है। लेकिन असल में इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कहानी में थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर लाई गई है। एक तरफ तो आप कानून की लड़ाई देखने वाले होंगे और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल क्राइम को भी आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे, यानी कि ये सीरीज इस बार दो पहलू को आपके सामने दिखाने वाली होगी। कहानी की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर है याक्षिनी। कहानी की शुरुआत होती है याक्षिनी से, जो कि याक्ष की दुनिया से धरती पर आती है, लेकिन धरती पर आते ही उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में उसे धोखा दे रहा है और उसके माध्यम से वो याक्ष की वर्ल्ड में जाना चाहता है। लेकिन याक्षिनी को जैसे ही यह बात पता चलती है वो उस इंसान को छोड़कर अपने याक्ष दुनिया में वापस जाना चाहती है, लेकिन वहां पर जाने से उसे रोक लिया जाता है, क्योंकि याक्षिनी ने धरती पर एक इंसान से प्यार किया था, इसीलिए वो अभिशापित हो जाती है। और इस अभिशाप का सिर्फ एक ही तोड़ है कि उसे 100 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। और लास्ट तक याक्षिनी किस तरह 100 लोगों की बलि चढ़ाती है और वो अपने दुनिया में किस तरह वापस जाती है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी यूं तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकती है, लेकिन इस सीरीज में जितने भी VFX के इफेक्ट हैं वो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा बचकानी लगे। इसकी कहानी आपको एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाने वाली होगी, जो कि हो सकता है कि आपको काफी हद तक पसंद आ जाए। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज को हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। नंबर 4 पर है बैड कॉप। कहानी की शुरुआत होती है गुलशन से, जो कि लोगों को ठगने का काम कर रहा होता है। वो एक होटल में एक दिन एक आदमी को ठग रहा होता है। इसी बीच अचानक से ही ठगने के बाद वो भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते वो एक ऐसे इंसान को देख लेता है जो कि दूसरे इंसान को मार रहा होता है। वो उस इंसान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बचाने के चक्कर में कुछ टिश्यूज उस मरने वाले इंसान के हाथों में ही रह जाते हैं। गुलशन की तकलीफें वहीं से बढ़ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर जो कि किसी भी तरह से गुलशन को ढूंढ कर निकालना चाहता है और उसे सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप जो कि अपना एक ड्रग्स डील कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की वजह से वो इस डील को कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है। और लास्ट तक ये सभी चीजों को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो फिलहाल हमें पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी फिलहाल 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है। बाकी के एपिसोड्स हर फ्राइडे आपको रिलीज होते हुए नजर आएंगे। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज होने अभी भी बाकी हैं। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीरीज को हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि सीरीज की एपिसोड 1 में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 3 पर है गांठ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली से जो कि टंगी हुई पाई जाती है अपने ही घर में, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली जो कि आत्महत्या कर लेती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उन्हें किसी ने मार दिया है। और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की स्टोरी इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब इन मौतों को काले जादू के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसकी कहानी 2 पहलू में बांट दी गई है। एक सीरियल किलर जो कि लोगों को मार रहा होता है और
और दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी जाने जा रही होती है जो कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि काले जादू की वजह से ये सारी जाने गई हैं। इसकी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से प्रेजेंट की गई है। कहानी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। फिलहाल इसकी चैप्टर 1 ही रिलीज की गई है, क्योंकि इसकी एंडिंग में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी पार्ट 2 भी बहुत जल्द रिलीज की जाएगी। यानी कि इसके लास्ट एपिसोड में आप सच में सरप्राइज होने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसे जियो सिनेमा पर अवेलेबल की गई है। नंबर 2 पर है कोटा फैक्ट्री सीजन 3। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि IIT क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन IIT क्रैक करते वक्त उनके ऊपर कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें आती हैं और उन्हें कौन कौन से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसमें आपको ज्यादा मसाला तो नजर नहीं आएगा। एक सिंपल सी स्टोरी को सिंपल तरीके से प्रेजेंट की गई है जो कि आपको काफी हद तक पसंद ही आएगी। इसकी कहानी स्पेशली ज्यादा पॉपुलैरिटी बनाती है स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि ये कहानी एक्चुअल में सिर्फ स्टूडेंट्स को ही लेकर बनाई जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर है पंचायत सीजन 3। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत की सीजन 2 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 3 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीजन 2 में हमने देखा था सचिव जी को पंचायत से निकाल फेंका गया था, लेकिन इस बार सीजन 3 में फिर से सचिव जी को पंचायत में लेकर आया जाता है, यानी कि फुलेरा पंचायत में लाया जाता है। लेकिन असल में फुलेरा के सभी लोग इस काम को किस तरह अंजाम देते हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सचिव जी के पंचायत में आते ही फिर से कुछ नया कांड भी शुरू हो जाता है और असल में ये कांड क्या है ये भी आप इस सीरीज में ही देख पाएंगे। सीरीज की स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा हंसाने वाली होगी। सीरीज की एक सिंपल स्टोरी को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना कोई इनसे सीखे। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी एंडिंग से हमें ये तो पता चल जाता है कि इसकी सीजन 4 भी बहुत जल्द रिलीज की जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।